नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में एडवोकेट विष्णु कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, कोर्ट में जब कोई व्यक्ति जाता है जिसके ऊपर कोई केस लग गया है, तो एक चीज़ जो सबसे बड़ी समस्या रहती है उस व्यक्ति की, वो ये कि कोर्ट में काम कैसे होता है, चलता क्या है, मेरा वकील मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। बहुत सी चीज़ें उसके मन में रहती हैं। दो तरह के लोग होते हैं दोस्तों। एक वो कि जो सब पता लगा लेते हैं, अगर उनको कोई केस लगा है तो भले वो पहली बार कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन वो सब पता लगा लेते हैं कि कोर्ट में वकील किस तरह से काम करता है, कोर्ट में क्या क्या होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट कोर्ट के अंदर बने हुए हैं। ये तो पहला व्यक्ति हो गया। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कुछ भी पता नहीं लगाते और बाद में कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं पहली बार कोर्ट से सामना हुआ। तो ये दूसरे तरह के व्यक्ति होते हैं, ये हमेशा दुखी रहते हैं। कारण ये है कि ये कभी भी कोर्ट में जाएंगे नहीं, वकील के भरोसे बैठेंगे, कोई मेहनत ही खुद से नहीं करते हैं और बाद में कहते हैं कि वकील ने हमको बेवकूफ़ बना दिया। तो सीधी सी बात है, वकील जो है, वकील बेवकूफ़ बनाते हैं, मैं इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन अगर आप इस तरीके से उसको मौका देंगे तो वो तो आपको बेवकूफ़ बनाएगा ही, क्योंकि उसको कोई ऐसा मुर्गा मिल गया कि वो हलाल करना चाहता है। जितना पैसा निकल जाए बेवकूफ़ बना के, उतना पैसा वकील निकालना चाहेगा। और एक बुरा वकील तो इस तरह का ही व्यवहार करता है। अच्छा वकील ऐसे काम नहीं करता, मगर बुरा वकील इस तरह का ही व्यवहार करता है। तो मित्रों, जब कोर्ट आप जाएं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। मैं कुछ चीज़ें आज बताने वाला हूं आपको, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूं कि कोर्ट आप जाते हैं तो वहां क्या क्या चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर आप पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है या कोई सिविल केस चल रहा है, तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि आपका केस किस कोर्ट रूम में चल रहा है। कोर्ट होती है, कोर्ट के अंदर बहुत से कोर्ट रूम होते हैं। कोर्ट में एक जज नहीं होता, बहुत सारे जज होते हैं। तो किस जज के पास आपका केस चल रहा है। दूसरी बात, आप जब जाते हैं तो उस कोर्ट में जज के अलावा बाकी लोग भी बैठे रहते हैं, जिनको हम बाबू कहते हैं। आम भाषा में उनको कोर्ट का बाबू कहते हैं या क्लर्क कहते हैं। कई लोग इतने गए बीते हैं दोस्तों कि उनको यही नहीं पता कि बाबू किसको कहते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। नहीं तो हकीकत ये है कि हमारे देश में जो गरीब लोग रहते हैं बेचारे, जो मजदूरी करते हैं, उनको ही पता रहता है कि कलेक्टर ऑफिस हो या कोर्ट हो जहाँ बाबू बैठते हैं। सरकारी महकमे में दोस्तों बाबू बैठते हैं, ये सबको पता। लेकिन कई लोग ऐसे ऐसे लोगों से सामना हो जाता है जिनको यही नहीं पता कि कोर्ट में बाबू कहते किसको हैं। इसीलिए मैं थोड़े बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि आप कोर्ट जाते हैं, किस कोर्ट रूम में किस जज के यहाँ आपका केस चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। उस कोर्ट रूम के अंदर बाबू बैठते हैं, जिनको क्लर्क वगैरह भी कहा जाता है। आम भाषा में हम कोर्ट का बाबू कहते हैं। जो फाइल मेंटेन करते हैं, तारीख वगैरह देते हैं, ठीक है, उसको बाबू कहा जाता है। जिनको नहीं पता वो समझ लें, सुन लें ध्यान से। तो उनके पास आपकी फाइल रहती है, हर फाइल की पूरी प्रोसीडिंग जो है वो उनके हाथ में रहती है। उन्हें सब पता रहता है कि इसकी अगली तारीख क्या है, इसमें कौन सा दस्तावेज आना है, किस स्टेज पे जाएगी, उनको सब पता रहता है। जज के बाद उस कोर्ट में वो बाबू ही रहते हैं, जिनको कोर्ट की प्रोसीडिंग की पूरी जानकारी रहती है, ठीक है। तो उनसे थोड़ा तालमेल बिठा के आप आपकी फाइल में क्या क्या चल रहा है आप पता लगा सकते हैं। उस फाइल में सबसे ऊपर प्रकरण क्रमांक लिखा रहता है, जिसको केस नंबर भी कहा जाता है, ठीक है, जिनको मुकदमा क्रमांक भी कहा जाता है। कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं हमको हमारा मुकदमा क्रमांक पता ही नहीं है। तो जनाब, नहीं पता तो आपकी गलती है। मैं सीधी बात करता हूँ, ये आपकी गलती है। आपने इतनी लापरवाही क्यों बरती? आपको अपने वकील से पूछना चाहिए था। वकील बताएगा ही बताएगा आपको, आपका वकील है। तो ना बताया तो आप खुद जाके फाइल देखें। तो वो फाइल उसके पास रहती है, उसमें मुकदमा नंबर लिखा रहता है। उस फाइल को आप ओपन करते तो उसमें पर डे जब जब तारीखें लगी हैं उसकी ऑर्डर शीट लिखी रहती है। उसके अलावा उसमें जितने दस्तावेज अपोजिट पार्टी ने लगाए हैं और जो आपने लगाए हैं, वो सभी दस्तावेज उसमें लगे रहते हैं, ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी।
उसके अलावा कोर्ट में एक नकल सेक्शन होता है दोस्तों, जहां पर आप किसी भी फाइल की, किसी भी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, एक आम भाषा में बात कहूँ नकल प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, वहाँ पर एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, वो एप्लीकेशन बनी बनाई मिलती है, 1 रुपये का फॉर्म आता है, हर कोर्ट में मिलता है। उस फॉर्म को कोई 5वीं पास बच्चा भी भर सकता है। उसमें केस नंबर लिखना पड़ता है, किस जज के वहाँ चल रहे उसका नाम लिखना पड़ता है, 2 पार्टियाँ जिनके बीच में केस चल रहा है उनका नाम लिखना पड़ता है, आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, उसमें 5 रुपये का टिकट चिपकता है, वो टिकट भी कोर्ट में ही मिलता है। ये सब करके कोर्ट में जो नकल सेक्शन होता है वहाँ पर उस नकल आवेदन को लगा दिया जाता है। वहाँ आपको एक पर्ची कट जाती है, वहाँ से मालूम पड़ जाएगा आपको कि आपको ये डुप्लीकेट कॉपी कब मिल जाएगी। तो कोर्ट में नकल सेक्शन होता है। उसके अलावा कोर्ट में रिकॉर्ड रूम होता है दोस्तों। रिकॉर्ड रूम जो होता है वहाँ से आपको कोई पुराना केस है उसकी फाइल निकलवा सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट जो है वहाँ पर कंप्यूटर सेक्शन होता है। अगर आपको केस नंबर वगैरह पता है लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि आपका केस कौन से कोर्ट रूम में चल रहा है, तो आप उस कंप्यूटर सेक्शन में जाके अपना केस नंबर बता के पता लगा सकते हैं कि आपका केस कौन से जज के वहाँ चल रहा है और अभी किस स्टेज पर है और उसकी अगली तारीख क्या लगी हुई है। इस तरीके से दोस्तों कोर्ट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं। मैं फिर वही बात कहूँगा जो मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में कही है कि आपका केस जब चलता है तो आप वकील के भरोसे ना बैठें और कभी भी ये फालतू की बातें ना करें कि मैं पहली बार सामने कोर्ट गया हूँ। तो ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें होती है दोस्तों। लीचड़ व्यक्ति ऐसी बातें कर सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं वो सब पहली बार ही कोर्ट गए हैं। सीधी सी बात है। अगर हम हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पर देखें हार्ट के मरीजों को, तो सबके मुंह से एक बात ही सुनने को मिलेगी कि हम तो पहली बार ऑपरेशन करवाने हार्ट का यहाँ आए हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जो दुख है, पीड़ा है आपकी लाइफ में, ये पहली बार ही आती है, ये जन्मजात नहीं आती। तो अगर आप कोर्ट जा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आप पहली बार ही जाएंगे। कुछ हुआ आपके साथ, कोई गलत चीज़ हो गई, किसी ने गलत आरोप लगा दिए, तो आप पहली बार ही कोर्ट जाएंगे ना। कोई कोर्ट के अंदर आपका जन्म तो होगा नहीं, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जेल के अंदर जन्म हुआ था। तो ऐसे घटिया तर्क कोई ना दिया करें, ये घटिया तर्क ही आपकी नाव को डुबा देते हैं। कोर्ट में क्या चल रहा है इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, कोर्ट के बाबू से थोड़ा तालमेल बनाइए, वो आपकी पूरी हेल्प कर देगा। ठीक है, उसके अलावा नकल सेक्शन से आप नकल निकलवा सकते हैं। रिकॉर्ड रूम से आप अपनी पुरानी कोई भी केस चला हो उसकी फाइल निकलवा सकते हैं अगर उसकी आपको ज़रूरत होती है तो। कंप्यूटर सेक्शन कोर्ट के अंदर रहता है। अगर केस का नंबर भी आपको पता चल गया हो तो कंप्यूटर सेक्शन में जाइए, वहाँ बहुत से लोग बैठे रहते हैं, उनको नंबर बता दीजिए, वो सब कुछ बता देते हैं कि आपका केस कौन से कोर्ट रूम में किस जज के वहाँ चल रहा है और अभी किस स्टेज पर है, वो सब कुछ बता देते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ 3-4 चीज़ें जो हर शहर के जिला कोर्ट में या फिर तहसील वगैरह में भी ये सब होता ही है और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कई लोगों को चीज़ें नहीं मालूम है, उनको यही नहीं पता क्या चल रहा है केस में। तो ये उन्हीं लोगों की गलती है, क्योंकि आप जो भी फाइल आपकी है उसकी एक कॉपी आपके पास होनी ही चाहिए। वो निकलवाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जो भी वकील केस लगा रहा है, जो दस्तावेज वो लगाता है उसकी एक कॉपी उसको आपको देना चाहिए, और वो दे या ना दे आपको उससे लेना अनिवार्य है। तो कभी भी ये बहाना ना बनाएं कि मुझे मालूम नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये बहाना एक मूर्खता की निशानी है। सीधी सी बात है, इसको मूर्खता कहते हैं। हम जब हॉस्पिटल जाते हैं थोड़ा दिमाग हम लगाते हैं, डॉक्टर ठग तो नहीं रहा है, डॉक्टर फालतू गोली तो नहीं लिख रहा है, ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर अपनी बनाई हुई दवाइयाँ ही दे रहा हो। तो हम कोर्ट के अंदर अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते? तो ये कुछ चीज़ें कोर्ट में होती हैं। उसके अलावा जिस एरिया का कोर्ट होता है उस कोर्ट के अंदर उस एरिया के पुलिस स्टेशन का एक पुलिस ऑफिसर बैठता है, जिसको आम भाषा में मुंशी कहा जाता है।
वो अपने थाने से संबंधित रोज की चार्जशीट वगैरह और दूसरे डॉक्यूमेंट या सबूत कोर्ट में लेके आता है और कोर्ट के ऑर्डर की एक कॉपी वो थाने लेके जाता है। उसका रोज का यही काम रहता है। तो अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह हुई है तो आप कोर्ट मुंशी से बात करके थोड़ा उससे संबंध अच्छे बना के उससे एफआईआर की कॉपी ले सकते हैं, उससे चार्जशीट की कॉपी ले सकते हैं और उससे दूसरी हेल्प भी ले सकते हैं। कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कोर्ट में जो है उसका थानों से कनेक्शन रहता है, तो कैसे अपन उनके बीच में कुछ जानकारी पता लगाने तो कैसे लगाएं। तो उसका यही वो है उपाय कि हर कोर्ट रूम के अंदर एक मुंशी बैठता है। वो मुंशी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन का होता है, क्योंकि हमारे शहर में बहुत सारे पुलिस स्टेशन होते हैं। तो किसी पुलिस स्टेशन का मुंशी होता है और वो मुंशी जो है वो उसके पास कोई एफआईआर या उससे संबंधित चार्जशीट जिसको कहते हैं, अंतिम प्रतिवेदन या जांच प्रतिवेदन या चार्जशीट, उन सब की कॉपी उसके पास होती है। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े आप उससे थोड़ा अच्छे रिलेशन बना के ये सब मांग सकते हैं। इस तरीके से कोर्ट के महत्वपूर्ण अंग होते हैं दोस्तों। कोर्ट का बाबू हो गया, कोर्ट का मुंशी हो गया, नकल सेक्शन हो गया, कंप्यूटर सेक्शन हो गया, रिकॉर्ड रूम हो गया। ये सब जो है आपके महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अदालतों की। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोर्ट में फ़ोटोकॉपी की दुकान वगैरह होती हैं, कोर्ट में टिकट की दुकानें होती हैं। जो भी एप्लीकेशन आपको चाहिए वो कई एप्लीकेशन जो हैं वो फ़ोटोकॉपी की दुकान में प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। आपको सिर्फ साइन करना रहता है और टिकट वगैरह सब कोर्ट में ही मिलते हैं। टिकट डाक टिकट नहीं, जो डाक टिकट होता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो कोर्ट में टिकट लगते हैं आपके दस्तावेजों में वो सब टिकट कोर्ट में ही अवेलेबल होते हैं। उन टिकटों के लिए आपको डाक खाने नहीं जाना है, ये भी ध्यान रखें। कई बार कुछ लोग मूर्खता का परिचय देके पोस्ट ऑफिस चले जाते हैं, वहाँ के टिकट उठा के ले आते हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि कोर्ट के किसी भी एप्लीकेशन में कोई टिकट वगैरह लगाना हो तो वो टिकट जो है आपकी कोर्ट में ही अवेलेबल होते हैं। कोर्ट में दुकानें होती हैं वहीं से मिलते हैं वो, उसके लिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा कोर्ट में एक लीगल एड डिपार्टमेंट होता है जिसको हिंदी में विधिक सेवा प्राधिकरण कहते हैं। अगर आप गरीब हैं, आप वकील नहीं कर सकते या कोई प्रॉब्लम है, आप विधिक सेवा प्राधिकरण में जाके एक एप्लीकेशन देके अपने लिए मुफ्त वकील की मांग कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको मुफ्त वकील दिलवाया जाएगा। तो इस तरीके से कोर्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको कोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है और जिनके ऊपर केस चल रहे हैं। फिर से कहना चाहूँगा, कभी ऐसे बहाने मत बनाइएगा कि मैं पहली बार कोर्ट गया हूँ, मुझे कोई जानकारी ही नहीं है। ये बहाने बनाकर आप अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। इस तरह के